हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यूनोवा एक्सप्लोरर्स में आज मैं आपके सामने वर्णमाला का टॉपिक लेकर आई हूँ। इस चैनल पर हम 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे। ये आप सब लोगों को पता है कि हिंदी में वर्णमाला टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। वर्णमाला वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड। ये सब क्या है? ये एक व्यवस्थित क्रम में है तो इनको वर्णमाला कहते हैं। क, छ, म, त, प, अक्ष, ज्ञ। ये सब क्या है? ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है तो इनको हम वर्ण समूह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः दो भेद प्रकार होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। हिंदी में मूल उच्चारण संस्थानों की संख्या 5 है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। किंतु स्वर का उच्चारण कुल 6 स्थानों में होता है। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं: स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर की कितनी संख्या होती है? स्वर की 11 संख्याएं होती हैं: ए, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। और भेद कितने होते हैं? इसके भेद 3 होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं होती हैं इसकी 10। जो ऐसे अनार होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। इसमें नोट समझिए, जो ई एवं रै ऋषि स्त्रीलिंग वर्ण में आते हैं। अब समझते हैं व्यंजन। मूल संख्या। इसकी मूल संख्या कितनी होती है? 33। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अनस्तस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। कुल मिला के ये कितने होते हैं? 33। मूल संख्या कितनी होती है? 33। कुल संख्या 39। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, दिगु व्यंजन 2। कुल 39 होते हैं। तो कुल संख्या कितनी होती है इनकी? 39। भेद होते हैं इनके 3 तरीके से इसको बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो आपके सामने एक चार्ट और है, इसको समझाती हूँ मैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन में इनको बांटा गया है। स्वर को पढ़ते हैं पहले। ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं, ये कितने होते हैं? 4। तो ये होते हैं ए, ई, उ, र। और फिर होते हैं दीर्घ, गुरु या संधि स्वर, ये होते हैं 7। आ, ई, उ। इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दीर्घ या गुरु या संधि स्वर को: मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। आ, ई, उ को क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? ए, ओ, औ। और ये होता है प्लुत स्वर 1 होता है। तो इसको पढ़िए। जो मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन को स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं या उदित व्यंजन भी बोलते हैं। ये 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, स, ह। नेक्स्ट, अब अयोगवाह क्या होता है? इनकी संख्या 2 है, अंग और आह। अयोगवाह अर्थात इसका वहन कोई न करे। स्वर और व्यंजन, इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती है, किंतु इनकी आवश्यकता इसको स्वर और व्यंजन होती है। ये उनके साथ लग जाते हैं, अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं। अंग को अनुस्वार एवं आह को विसर्ग भी कहा जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग भी कहते हैं। अब है आगत स्वर। आगत स्वर, हिंदी वर्णमाला में अ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस, ऑफिसर आदि। अब हम पढ़ेंगे जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर जीव को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग में ई, ए, मध्य भाग अ, पश्च भाग अ, उ, ओ, औ। मुख्याकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख्याकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। एक तो संवर्त स्वर ई, उ, इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। अर्ध संवर्त स्वर ए, ओ, इसके उच्चारण में संवर्त से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। विव्रत आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, आ। अर्धविव्रत ए, आ, ए, ओ, विव्रत से कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और सेकंड होता है अव्रतमुखी। इसको अर्धव्रतमुखी भी बोला जाता है। व्रतमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार होते हैं उसे व्रतमुखी कहते हैं। अव्रत और अर्धमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है, ए, आ, ई, ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, फिर चार्ट पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए ध्वनि अनिहित रहती है, क्योंकि ए बिना किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि कै के साथ ए, खे प्लस ए, ग प्लस ए आदि। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परितंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परितंत्र कहते हैं। फिर होते हैं संयुक्त व्यंजन। पहले हम चार्ट पढ़ लेते हैं। व्यंजन ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय उदित व्यंजन, ये 25 होते हैं। कै से पे वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। जैसे कै वर्ग में क, ख, ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, अण, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, त वर्ग में त, थ, द, ध, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, ये आते हैं। जो ये बीच वाले होते हैं ड, अ, जल के सबसे लास्ट वाले होते हैं, इसको पंचमाक्षर या नासिक्य वर्ण कहते हैं। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। ट वर्ग का
उच्चारण स्थान मूर्धा, तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। सेकंड, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। तो या को क्या बोलते हैं? या अर्ध स्वर होता है। ला पार्श्विक व्यंजन और य और वो दोनों क्या होते हैं? अर्ध स्वर। य और वो अर्ध स्वर होते हैं। ल होता है पार्श्विक व्यंजन और रा होता है परिकंपित या लुठित व्यंजन। रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुठित व्यंजन बोलते हैं। थर्ड आता है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये 4 होते हैं। श, श, स, ह। जो श बोला जाता है वो तालव्य बोलते हैं इसको। षटकोण मूर्धन्य और से को बोलते हैं दंतीय, है को बोलते हैं कंठ। नेक्स्ट, अब है संयुक्त व्यंजन। यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो अक्षय क प्लस स से बनता है, त्र त प्लस रा से बनता है, ज प्लस ण से बनता है, श्र प्लस र से बनता है। आगत व्यंजन अर्थात आया हुआ अरबी प्लस फारसी। इनकी संख्या 2 है, जय और फै। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार है। 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह, 33 मूल व्यंजन कै वर्ग से पै वर्ग तक और अंतस्त्य व्यंजन 4 होते हैं, उष्ण व्यंजन 4 होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन ड और ढ। 4 संयुक्त व्यंजन अक्षय त्र ज्ञ श्र। तो ये 52 होते हैं। टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 52। अब चलते हैं प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणवायु उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण पढ़ेंगे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्त्य व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण में क्या क्या होगा? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्त्य व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। इसमें हकार ध्वनि नहीं होती, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सेकंड, महाप्राण। सेकंड है महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। अल्पप्राण में क्या थे? अल्पप्राण में थे अंतस्त्य व्यंजन और इसमें क्या है? इसमें है ऊष्म व्यंजन। श है महाप्राण होते हैं। इनमें हाकार ध्वनियों विशेष रूप से रहती है। ये है इसमें वर्ग अल्पप्राण 1, 3, 5 और महाप्राण दूसरा और चौथा आएगा। कै वर्ग में जैसे कै फर्स्ट हो गया, गे थर्ड हो गया, डे 5 हो गया, खे क्या हो गया? सेकंड हो गया, घे फोर्थ हो गया। तो ऐसे ही इसमें ये पै वर्ग तक आएंगे और इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा अल्पप्राण में अंतस्त्य व्यंजन आएंगे वे और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आएंगे श से है, ये आएंगे। नेक्स्ट, स्वर घोषित
स्वर घोष तंत्री, इसे स्वर या घोष तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर या घोष तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन। घोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के आधार में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन झंकृत नहीं होता, उन्हें सघोष अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण एवं श अघोष वर्ण होता है। सेकंड, सघोष या घोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। नोट, सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतस्थिय व्यंजन या ल व और है सघोष या घोष वर्ण होते हैं। इसमें है भी होता है और अंतस्थिय व्यंजन भी होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये देखिए आप, ये टेबल है, इसको देखिए। वर्ग, वर्ग हो गया क्यवर, चवर, टवर, तवर, पवर, अघोष और सघोष। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड, इसमें क और ख अघोष हो गए। 3, 4, 5 ग, घ, ड। और जैसा कि आपको बताया, इसमें जो सभी स्वर आ गए, इसमें सभी स्वर होते हैं घोष, सघोष और घोष में। ठीक है, अंतस्थिय प्लस क्या आता है इसमें, प्लस अंतस्थिय व्यंजन आते हैं और प्लस हा, इसमें क्या आएगा, प्लस हा भी आएगा, हा। हाँ, और इसमें अघोष में क ख, इसमें फर्स्ट और सेकंड और स श स आ भी आएगा। इसमें टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितनी भी टेबल मैंने आपको बताई वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुस्वार चिन्ह। इसका उपयोग प्राय तत्सम शब्दों में किया जाता है। इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा सांस निकलती है, मुंह से कम। ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियां होती हैं, जैसे कंकण, चंचल, कंटक आदि। निर्नुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्नुनासिक किसे बोलते हैं और अनुस्वार ये क्या होता है, ये सब कुछ पूछा जाता है। जैसे ये निर्नुनासिक कैसे होते हैं, जैसे इधर, उधर, अगर, मगर आदि। अब पढ़ेंगे विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह क्या होता है, इसका उच्चारण है की तरह होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियां होती है। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होगा। इनका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं, तो स्पर्श व्यंजन की देखिए। स्पर्श व्यंजन की, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चूंकि ये व्यंजन उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभाजित है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसके अंतर्गत कैवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एवं पैवर्ग के सभी वर्ण आते हैं, जिसके बारे में पहले से ही बताया जा चुका है। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख विवर से निकलने वाली वायु संघर्ष या घर्षण करते हुए निकले, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, स, ह ये ऊष्म वाले होते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय
जी हाँ, पहले ऊपर उठकर मुर्दा को स्पर्श करती है और फिर तेजी से गिरती है तथा वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड, ढ। अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो, उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि ये य व व्यंजन का उच्चारण करते समय ये क्रमशः ई ऊ स्वरों के उच्चारण की स्थिति में होते हैं तथा बाद में य व व्यंजनों की स्थिति में होते हैं। अब पढ़ते हैं लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाए या कंपित हो, उसे लुठित व्यंजन कहते हैं। रे को लुठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, टॉप पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो च, छ, ज, झ इन चार वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ड, ढ को द्विगुण, उत्क्षिप्त, उश्रिप्त, संकर वर्ण या ताड़नजात वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। ड, अण, न, न, म इन पांच वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण, नासिक्य वर्ण या पंचम वर्ण कहा जाता है। य व का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। रे को प्रकंपित, लुठित या कंपनजात व्यंजन कहते हैं। लुठित का अर्थ है जीभ का आगे मुड़ना। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ है जीभ के अगल बगल का भाग। तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे आपको आगे भी क्लास मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आगे भी आपको इस तरह से क्लास मिलती रहेंगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।